प्रिय दोस्तों, हम एक महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने बताया कि पौधों में भी हमारी ही तरह संवेदनाएं होती हैं। अपने पूरे जीवन के शोध के आधार पर उन्होंने एकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ यूनिटी बताया। आशा करता हूँ कि यह आपको काफ़ी रोचक और ज्ञानवर्धक लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। नमस्कार, मेरा नाम मनमोहन चौहान है और आज मैं आपको एक ऐसे महान भारतीय वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने हमें सिखाया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह महसूस करते हैं। उनकी खोजों ने विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति ला दी और प्रकृति, नेचर को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं सर जगदीश चंद्र बोस की। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बिक्रमपुर में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। उनके पिता भगवान चंद्र बोस एक सरकारी अधिकारी थे, लेकिन वे शिक्षा को लेकर बहुत प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव सोच रखते थे। जहां उस समय के अमीर लोग बच्चों को तुरंत अंग्रेजी स्कूल भेजते थे, उनके पिता ने जगदीश को एक देसी पाठशाला, वर्नाकुलर स्कूल में पढ़ने भेजा, जहां वे अपने साथियों यानी गरीब किसानों और मछुआरों के बच्चों के साथ पढ़ते थे। इस माहौल में रहकर ही जगदीश ने आम लोगों की जिंदगी को करीब से समझा और प्रकृति के हर छोटे बड़े जीव के प्रति उनके मन में गहरा जुड़ाव पैदा हुआ। यह शुरुआती शिक्षा ही उनके महान वैज्ञानिक बनने का पहला कदम थी। अपनी उच्च शिक्षा के लिए वह 1880 में इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विज्ञान की डिग्री ली। विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका एकमात्र संकल्प था भारत लौटकर अपनी मातृभूमि की सेवा करना। भारत लौटकर उन्हें कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी, फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में काम मिला, लेकिन यहां उन्हें कड़वे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। उन्हें ब्रिटिश प्रोफेसरों की तुलना में केवल 1/3 1/3 वेतन दिया जाता था। यह एक अपमानजनक अन्याय, इनजस्टिस था, जो उनकी प्रतिभा और आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाता था। सर जगदीश चंद्र बोस ने इस अपमान का चुपचाप सहन नहीं किया। उन्होंने एक अद्वितीय विरोध, यूनिक प्रोटेस्ट का रास्ता चुना। उन्होंने 3 साल तक बिना वेतन लिए ही पढ़ाना जारी रखा। यह उनकी ईमानदारी, इंटेग्रिटी और सिद्धांतों के प्रति समर्पण, डेडिकेशन को दर्शाता है। अपने शुरुआती शोध में बोस ने विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने इतनी अति लघु रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, मिलीमीटर वेव्स उत्पन्न की, जो आज के आधुनिक संचार, कम्युनिकेशन की नींव है। उन्होंने बेतार संचार, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए एक शुरुआती उपकरण, एपैरेटस भी बनाया। लेकिन जब दुनिया उनसे पेटेंट लेने के लिए कह रही थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि ज्ञान, नॉलेज किसी एक की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि मानवता, ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए, सभी के लिए मुफ्त, फ्री फॉर ऑल होना चाहिए। एक बार प्रयोग के दौरान उन्होंने देखा कि धातु, मेटल भी लगातार उपयोग के बाद थकान, फटीग महसूस करती है और उसे भी विश्राम, रेस्ट की आवश्यकता होती है। इस अजीब अवलोकन, अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन ने उन्हें झकझोर दिया। उनके दिमाग में यह बड़ा सवाल उठा, क्या निर्जीव,
नॉन लिविंग और सजीव लिविंग वस्तुओं में कोई मौलिक समानता सिमिलैरिटी है? क्या पौधे प्लांट्स भी हमारी तरह ही प्रतिक्रिया देते हैं? इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्होंने अपनी राह बदल दी और वनस्पति विज्ञान बॉटनी की दुनिया में कदम रखा। उन्हें अब एक ऐसे जादुई यंत्र मैजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत थी जो पौधों की सबसे छोटी हलचल स्मॉलेस्ट मूवमेंट को भी पकड़ सके, और उन्होंने इसे बना डाला। यह था क्रेस्कोग्राफ, एक अद्भुत मशीन, मार्वलेस मशीन। यह इतनी संवेदनशील सेंसिटिव थी कि पौधों की वृद्धि दर ग्रोथ रेट को 1 करोड़ गुना 10 मिलियन टाइम्स तक बढ़ाकर दिखा सकती थी। लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी में उन्होंने इस क्रेस्कोग्राफ के साथ अपना सबसे प्रसिद्ध प्रयोग फेमस एक्सपेरिमेंट प्रदर्शित किया। उन्होंने दुनिया को पहली बार वैज्ञानिक रूप से दिखाया कि पौधों में भी संवेदना सेंसेशन होती है। उन्होंने सबके सामने एक पौधे को जहर पॉइजन दिया और स्क्रीन पर उसकी नाड़ी दर पल्स रेट यानी विद्युतीय प्रतिक्रिया इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स को लाइव दिखाया। जहर पड़ते ही उसकी नाड़ी तेजी से गिरी और अंत में एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में बदल गई। यह पौधे की मृत्यु डेथ का संकेत था, ठीक इंसानों की तरह। यह एक ऐतिहासिक क्षण ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट था। सर जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध कर दिया कि पौधे भी दर्द, पेन, खुशी, जॉय और जीवन चक्र लाइफ साइकिल का अनुभव करते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि पेड़ पौधे सिर्फ सजावट, डेकोरेशन नहीं, बल्कि जीवित प्राणी, लिविंग बीइंग्स हैं। अपने पूरे जीवन के शोध के आधार पर बोस ने एकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ यूनिटी दिया। उनका मानना था कि सारा ब्रह्मांड, चाहे वह धातु हो, पौधा हो या मनुष्य, एक ही चेतना, कॉन्शियसनेस और जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स से जुड़ा हुआ है। मनमोहन चौहान के रूप में मैं कह सकता हूं कि सर जगदीश चंद्र बोस की कहानी विज्ञान साइंस से कहीं अधिक है। यह आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, ज्ञान के प्रति समर्पण, डेडिकेशन टू नॉलेज और प्रकृति के प्रति गहरी संवेदनशीलता, डीप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेचर की कहानी है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने आसपास की हर चीज का सम्मान करें और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी की आग को हमेशा जलाए रखें। धन्यवाद।